हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर स्केल क्या होती है। टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करेंगे और अगर किसी बॉडी का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या क्या कैसे हम लोग मेजर करेंगे, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा है कि टेम्परेचर जो होता है इट इज द मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को क्या करता है, ये मेजर करता है टेम्परेचर, ठीक है ना। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, राइट। तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। और एक चीज और समझते हैं कि जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं, साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री, राइट। तो ये बातें हम लोग को समझना है। अब एक चीज और समझना है कि फॉर अ सिस्टम और बॉडीज वी मेजर द टेम्परेचर व्हेन मेजरिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम व्हिच वेरी विद द टेम्परेचर। ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो टेम्परेचर साथ वेरीज करती हैं किसी बॉडीज की। तो एक बात हम लोग जानते हैं, थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो थर्मल एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा था कि जो लेंथ होता था वो टेम्परेचर के साथ क्या होता, वेरी करता था। जैसे जो एरिया होता था वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा था, वेरी करता था। या जो वॉल्यूम होता था वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा था, वेरी करता था। और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था कहां पे, थर्मल एक्सपेंशन में। जब हम थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने देखा था कि ये लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें जो है टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा था, बदल रहा था किसी बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट जो बात थी वो थी कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है, जो प्रेशर ऑफ द गैस था वो भी क्या होता है, वो भी चेंज होता है। किसके साथ में, वो भी चेंज होता है किसी बॉडी का, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे वो भी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर का, वो भी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में देखेंगे इसको कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का और टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, ये बातें भी हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज आल्सो चेंज विद द वैरी ऑफ द टेम्परेचर। जब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मटेरियल का वो भी चेंज होता है। तो इतनी बातें आपको लिख लेना है। हमने कहा टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर एक डिग्री होता है टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस। और हमने कहा कि इससे किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो वो है थर्मोमीटर। और हमने कहा कि जिस साइंस में, जिस ब्रांच ऑफ साइंस हम इसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं, राइट। और हमने कहा कि किसी बॉडी का अगर मुझे टेम्परेचर जानना है, मेजर करना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, किसके साथ टेम्परेचर वेरी करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख दी। तो जल्दी से इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है और किस तरह से हम टेम्परेचर स्केल को डिजाइन करते हैं, राइट। चलिए जल्दी से नोट करिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आखिर में वो वेरी करता है ना। चलिए नोट करिए, चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर स्केल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह का टेम्परेचर स्केल होता है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर स्केल की। तो जरा समझते हैं कि टेम्परेचर स्केल होता क्या है। देखिए जो टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है ना, वो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं टेम्परेचर स्केल क्या होता है। जब हम टेम्परेचर स्केल ही नहीं, दुनिया में कोई भी स्केल अगर हम बनाने जाएंगे तो हमें दो बातें तो करना ही पड़ेगी। एक बात क्या कि उसकी जो फिक्स पॉइंट, उसके उसमें क्या होंगे, टू फिक्स पॉइंट होंगे, टू फिक्स पॉइंट होंगे। कौन कौन सा भाई फिक्स पॉइंट, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। और दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के लिए तो टेम्परेचर के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान दें। टेम्परेचर केस में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइस पॉइंट बोलते हैं, राइट। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट। तो ये चीजें तो अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि जब कोई भी स्केल हमें डिजाइन करना है तो ये दो बातें हमें पता होना चाहिए, दो फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक कोई स्केल डिजाइन करता हूँ, जैसे कोई स्केल है तो स्केल यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ जाता है ना, ठीक है। तो ये इसका ये जो पॉइंट हो क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट है। और ये जो होता है ये क्या है, अपर फिक्स पॉइंट आता है। इसी से हम, इसी के बेस पे हम किसी भी स्केल को डिजाइन कर पाते हैं।
अब जब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की, तो टेम्परेचर स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं आइस पॉइंट। और जो हमारा अपर फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टीम पॉइंट, राइट। तो ये दो पॉइंट है, इसके पॉइंट के बारे में जानना होगा तभी हम टेम्परेचर स्केल को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि टेम्परेचर स्केल कितने तरह का होता है और किसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, और एक स्केल से दूसरे स्केल में हम जाते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। अगर सेल्सियस स्केल है उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। पहले इसको नोट करें और फिर हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। चलिए अच्छा, एक बात और जान लें कि जितने भी हमारे स्केल होते हैं, है ना, अगर मुझे टेम्परेचर रीडिंग लेनी होती है हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर रीडिंग ले लिया, ठीक है, जिसमें लेना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में लेना चाहते तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में लेना चाहे तो केल्विन में, अगर मैं फ़ारेनहाइट में लेना चाहता हूं तो फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय कितना, अपर फिक्स पॉइंट और माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट। तो ऐसे हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी टेम्परेचर स्केल की हम लोग रीडिंग ले पाते हैं, राइट। चलिए इसको बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, है ना। टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट घटा है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स और कितना पॉइंट इक्वल टू कितना कांस्टेंट। ये बात अपने को पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर स्केल क्या होता है और टेम्परेचर स्केल को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए ये बातें अपने को पता चला गया, ठीक है। ओके, ताकि अपन लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टेम्परेचर रीडिंग लेना हो जिस स्केल पे, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करके हम लोग निकालते हैं। चलिए तो ये इतने टाइप ऑफ हमारे टेम्परेचर स्केल होते हैं। कौन कौन सा भाई, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, और सेल्सियस टाइप ऑफ हमारा टेम्परेचर स्केल कौन कौन सा देख लेते हैं जरा। ये हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन स्केल, तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल, चौथा जो है र्यूमर स्केल और पांचवा जो है रैंकाइन स्केल। और सबसे पहले देखते हैं कि सबके सिंबल क्या होते हैं और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। लोअर फिक्स पॉइंट को मैं ऐसे लिख लेता हूं, लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये सारी बातें देखते हैं कि भाई लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, ऐसे निकालते हैं। सिंबल क्या है, हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ा ही है कि डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, केल्विन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाते हैं। और जो आपके लिए दूसरी बात है कि र्यूमर स्केल क्या होता है ना। तो र्यूमर स्केल के लिए देखिए क्या लिखते हैं, डिग्री आर लिखते हैं और रैंकाइन के लिए आर लिखते हैं, है ना। ये बातें हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जितने 5 स्केल हैं, इन पांचों स्केल के लिए कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है। तो चलिए भाई लोअर फिक्स पॉइंट की बात करते हैं और फिर बात करते हैं अपर फिक्स पॉइंट की। तो देखिए जरा लोअर फिक्स पॉइंट क्या है। जब सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 0, और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 100, है ना 100। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 273 और अपर फिक्स पॉइंट 373। फ़ारेनहाइट के लिए क्या होता है 32 और 212, है ना। ये चीजें हम लोग पहले से जानते हुए चले आ रहे हैं। अब इनकी बात करेंगे, ये 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 80 होता है। और आगे देखिए जो रैंकाइन स्केल है उसके लिए क्या होता है भाई 460 से लेकर के 672 होता है ना। तो ये इतने फिक्स पॉइंट है 460 और 672, है ना। और क्या क्या है भाई 80 है और 0 और कितना है 80, 32 और 212, है ना। इसको जल्दी से नोट करते चलिए ताकि हम आगे जो है कैसे स्केल को डिजाइन करते हैं ये थोड़ा करके देख लो, फॉर्मूला क्या होता है इसको भी देख लें, राइट। तो ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अब अगर मान लीजिए मैं स्केल डिजाइन करना चाहता हूं तो हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या था, ये रीडिंग
रीडिंग की बात कर रहे थे, किस स्केल पे हम रीडिंग ले रहे हैं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय कितना अपर फिक्स पॉइंट माइनस कितना लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कितना कांस्टेंट। ये बात हम लोगों ने देखा, राइट। अब हम क्या करें, मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में रखना चाहे तो माइनस कितना लिखेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था इसके 0 था, बाय के अपर फिक्स पॉइंट कितना था 100 माइनस 0 इक्वल टू कितना कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं केल्विन के लिए लिखना चाहूं तो k माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 और यहाँ पे कितना अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस कितना 273 इक्वल टू कितना कांस्टेंट। अगर मान लीजिए मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो f माइनस कितना 32 बाय कितना 212 माइनस कितना 32 इक्वल टू कितना कांस्टेंट। अगर मैं न्यूमर स्केल की बात करूं तो डिग्री न्यूमर माइनस कितना 0 बाय कितना 80 माइनस कितना 0 इक्वल टू कितना आएगा भाई कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट अगर रैंकाइन स्केल की मैं बात करूं तो भी क्या हो जाएगा भाई, ये रैंकाइन स्केल के लिए बात करना चाहता हूं, यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है 460, अपर कितना है 672 माइनस कितना 460, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा और ये किसके बराबर है, ये हमारा कांस्टेंट के बराबर है। ओके, अब अगर मान लीजिए मुझे एक फॉर्मूला बनाना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा देखिए, डिग्री सेल्सियस बाय कितना 100 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं k माइनस 273 बाई कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो मेरे ख्याल से आएगा 180, कितना आ रहा है, नहीं सॉरी 100, ये कितना आ रहा है, ये एक मिनट रुक जाए जरा, ये कितना आएगा 100, ठीक है, ये आएगा कितना 100 इक्वल टू कितना भाई, अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो f माइनस कितना 32 बाई कितना आ जाएगा, इसको घटाइए कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू कितना, अगर मैं रैंकाइन की बात करूं तो रैंकाइन के लिए क्या लिखेंगे, डिग्री रैंकाइन बाई कितना 80 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी न्यूमर के लिए लिख रहे थे ना हम लोग, अब रैंकाइन के लिए लिखिए तो RA माइनस कितना 460 बाई कितना, इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा, ये 2 और कितना आया 1 और कितना आया 2 तो ये फार्मूला हमारे सामने बन के आ जाता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर फार्मूले को भी हम एक बार देख लेते हैं कि फार्मूला होता है कैसे बनाते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। ये 5 टाइप के हमारे टेम्परेचर स्केल जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, और कैसे डिजाइन करते हैं ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देख लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें क्या रिलेशन होता है और फॉर्मूले को हम लोग कैसे बनाते हैं कि एक स्केल से दूसरे स्केल में हम लोग चेंज कर सकें। तो देखा हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस बाय कितना 100 इक्वल टू k माइनस 273 बाय कितना 100 इक्वल टू f माइनस 32 बाय हम लोगों ने देखा कितना 180 और आगे जो है वो र्यूमर था, ठीक है, इक्वल बाय कितना 80 और रैंकाइन के लिए RA माइनस 460 बाय कितना 212। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने के लिए। जनरली हम लोग इसी फार्मूले को देखते हैं, डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल टू k माइनस 273 बाय कितना 100 इक्वल टू कितना f माइनस 32 बाय कितना 180। तो इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है, ये फार्मूला हम जनरली पढ़ते हैं, ये तो फार्मूले तो नहीं आते हैं लेकिन ये दो फार्मूले आपको आना चाहिए। तो अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है तो इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, अगर केल्विन में फ़ारेनहाइट में करना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। जिसको जिसमें चेंज करना होता है उससे आसान हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो ये फार्मूला आता है निकल के किसी एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने का, है ना बच्चों। तो चलो नोट करो और अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और चीजों को और भी समझने की कोशिश करें कि भाई कैसे कन्वर्ट होता है ना। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लें। चलिए ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं
और हम लोगों ने ये चीज देख लिया। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपसे कहते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस इसको चेंज करिए केल्विन करके, क्या होगा? ठीक है, इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिग्री सेल्सियस में रखें कितना 10 बाई कितना 100 इक्वल टू के माइनस 273 बाई कितना 100 और 100 कट गया तो हम लोग केल्विन पे क्या लिखेंगे 10 इक्वल टू के माइनस 273, इसी इधर आ गया तो कितना आया भाई 10 प्लस कितना 273 इक्वल टू कितना के, तो केल्विन में वैल्यू क्या लिख सकते हैं आ गया कितना 280। सिमिलरली अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि भाई डिग्री सेल्सियस में दिया रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करिए फॉरेनहाइट में, है ना, इसमें फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करेंगे वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो क्या लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट को हम कंपेयर करें, डिग्री सेल्सियस बाई कितना है 100 इक्वल टू कितना f माइनस 32 बाई कितना 180, है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस रखें तो 30 बाई 100 इक्वल टू f माइनस 32 बाई कितना 180, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू कितना f माइनस 32 बाई कितना 80, इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 और 2 साथ में था यानी 54 इक्वल टू f माइनस कितना 32, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर लाइए 54 प्लस कितना 32 यानी कितना है 6 और 8 यानी 80 डिग्री फारेनहाइट इसकी रीडिंग आ जाएगी, है ना फारेनहाइट में। ठीक है, इसको मैं इसकी रीडिंग लिख सकता हूँ कितना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 86 डिग्री फारेनहाइट। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आप समझ गए कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल पे, है ना। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो ओके, चलो बच्चों, है ना। चलिए कुछ दिन बचा हुआ जेईई मेंस में, तो बच्चों मतलब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर लो, जब भी जो भी काम करो, इस मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और साल भर बाद आपके एग्जाम है, चाहे आप ऐसा बोल रहे कि 20 दिन बाद हमारे एग्जाम है, तो ये 20 दिनों में आप इतनी मेहनत कर लो कि पूरी लाइफ में आपको फिर इस बात का रिग्रेट ना रहे कि हमने मेहनत नहीं करी थी, है ना। मतलब ये मान लो ये लास्ट चांस है, इसके बाद अपने को नहीं करना है, तो आप इतनी मेहनत कर लो कि फिर से एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। तो जेईई मेंस अभी होने वाला है, 20 दिन बाद होना है। तो बच्चों जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि ये अपनी पूरी एफर्ट डाल दो कि फिर आपको ये रिग्रेट फील ना हो वही मैंने पूरी एफर्ट नहीं डाली, है ना। तो ये 20 दिन अपना पूरा एफर्ट डालो और जितनी मेहनत हो सकता है उतनी मेहनत करो, है ना। ठीक है।